देवी पाटन मंडल में एक नए विश्वविद्यालय की ये स्थापना के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है। यह एक अभूतपूर्व कदम है। इससे जो शैक्षिक रूप से ये पिछड़ा हमारा मंडल है देवी पाटन मंडल, इसको अग्रणी भूमिका मिलेगी। तो इंटर के बाद पढ़ाने के बाद बंद कर देते हैं, उनकी शादी कर दी जाती है, तो क्या किया जाए कि वो लोग डिग्री कॉलेज में आएँ? निश्चित रूप से आपने सही प्रश्न की तरफ ध्यान इंगित किया है। ये सत्य है कि श्रावस्ती का जो शैक्षिक जनांकीय स्तर है अपेक्षाकृत डाउन है, निम्न स्तर पर है। इसकी उन्नति के लिए आवश्यक यह है कि एक सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रत्येक अभिभावकों तक ये सुनिश्चित किया जाए कि अध्ययन ही वह एक पद्धति है जो व्यक्ति को समग्र व्यक्तित्व प्रदान करने का माध्यम सिद्ध होती है। नमस्कार। देखिए, हम लोग इसमें श्रावस्ती जिले के अपने महामाया डिग्री कॉलेज में हैं। महामाया डिग्री कॉलेज के सर बैठे हैं यहाँ पर। हम उनसे थोड़ी सी राय जानेंगे कि यहाँ का जो है माहौल कैसा है, यहाँ पर पढ़ने बच्चे कितनी संख्या में आ जाते हैं पर वर्ष, और बाहर जाना पड़ता है उनको कि नहीं, और यहाँ की जो है व्यवस्था कैसी है उसके बारे में भी जानेंगे। सर से पहले हम बात करते हैं, सर क्या नाम पड़ेगा? आप सबका इस महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। मैं इस महाविद्यालय का प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्त, आप सब आए, आप सबका बहुत स्वागत है। और आपको विदित होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मंडल में, देवी पाटन मंडल में एक नए विश्वविद्यालय की ये स्थापना के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है। यह एक अभूतपूर्व कदम है। इससे जो शैक्षिक रूप से ये पिछड़ा हमारा मंडल है देवी पाटन मंडल, इसको अग्रणी भूमिका मिलेगी और यह शिक्षा के जगत में नए कीर्तिमान को स्थापित करने की प्रक्रिया में अपने को संयुक्त कर सकेगा। इस क्रम में हमारे जो 4 जनपद हैं इस मंडल में, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं गोंडा, चारों जनपद समन्वित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ के स्थानीय जनमानस अपने पाल्यों को उत्तम तरीके से उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित कर सकेगा, क्योंकि उसको जो सुविधाएं बाहर जाके प्राप्त हो रही थीं, अब विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात वह सुविधाएं उनके पाल्यों को निकटवर्ती स्थानों पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। यह बहुत उत्तम कदम है। मैं चाहता हूं कि इस जनपद में अभी 2 महाविद्यालय गवर्नमेंट के द्वारा सृजित हैं जो संचालित हो रहे हैं, चल रहे हैं। एक हमारा महामाया राजकीय महाविद्यालय श्रावस्ती और दूसरा राजकीय महाविद्यालय लेंगड़ी गुलर श्रावस्ती, और एक महाविद्यालय पीपीपी मोड पर हमारा बन रहा है हरदत्त नगर गिरंट में, वह पीपीपी मोड पर चलेगा और यह एक उत्तम कदम है। अब साथ ही साथ विश्वविद्यालय की जो उद्घोषणा हुई है, कहीं भी विश्वविद्यालय बने, लेकिन विश्वविद्यालय बनने का जो एक बड़ा उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति को समानता के साथ शैक्षिक उन्नयन की प्रक्रिया में संलग्न करना, वह उद्देश्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। ये हम सब इस तरफ आश्वस्त हैं और पूर्ण रूप से प्रयास करके स्थानीय जनमानस को और तीव्रता के साथ उनको बताया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा कि शैक्षिक उन्नयन ही व्यक्ति का, समाज का वास्तविक उन्नयन है, और उस उन्नयन की दिशा में अपने पाल्यों को जरूर जोड़ें, उनकी सहभागिता को और सक्रियता प्रदान करें, और साथ ही साथ संपूर्ण समाज के लोग, जो भी स्थानीय स्तर के लोग हैं, चाहे वह किसी भी दिशा में गति उन्नयन सर्वतः और सर्वथा सुनिश्चित हो, इस हेतु वह अपना अमूल्य योगदान देना सुनिश्चित करें। बहुत जिस तरीके से सर ने बताया, आप लोग समझ गए होंगे कि आपको शैक्षिक दृष्टि से मजबूत होना है। उसी तरीके से हम बात करेंगे, श्रावस्ती शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा स्थान पर आता है, बहुत निचले स्तर पर इस समय है। मतलब क्या प्रयास किया जाए कि लोगों में जागरूकता फैले, क्या प्रयास किया जाए कि लोग यहाँ पर आए और अपने बच्चों का भी एडमिशन डिग्री कॉलेज से मतलब इंटर के बाद पढ़ाने के बाद बंद कर देते हैं, उनकी शादी कर दी जाती है, तो क्या किया जाए कि वो लोग डिग्री कॉलेज में आए? निश्चित रूप से आपने सही प्रश्न की तरफ ध्यान इंगित किया है। ये
सत्य है कि श्रावस्ती का जो शैक्षिक जनांकीय स्तर है अपेक्षाकृत डाउन है, निम्न स्तर पर है। इसकी उन्नति के लिए आवश्यक यह है कि एक सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रत्येक अभिभावकों तक ये सुनिश्चित किया जाए कि अध्ययन ही वह एक पद्धति है जो व्यक्ति को समग्र व्यक्तित्व प्रदान करने का माध्यम सिद्ध होती है। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और भी जो समर्पित लोग हैं पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। हम सबका एक समन्वित प्रयास है कि यहाँ की उच्चतर व्यवस्था को, उच्चतर शैक्षिक व्यवस्था का समुन्नयन सुनिश्चित किया जाए ताकि श्रावस्ती जो महात्मा बुद्ध की तपोस्थली रही है, 24 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 4 माह तक उन्होंने वर्षावास करके यहाँ प्रसिद्ध डाकू, कुख्यात डाकू अंगुलीमाल को सही रास्ते पर लाया। ऐसी इस अंतर्राष्ट्रीय स्थली श्रावस्ती पर अगर विश्वविद्यालय आदि खुलते हैं तो अभी से जो प्रक्रिया हमारी चल रही है वो और धारदार होगी, तीव्रता के साथ लोगों में इस भावना का बल मिलेगा, लोगों की भावना बलवती होगी कि शैक्षिक उन्नयन ही सर्वोत्तम उन्नयन है, सकारात्मक उन्नयन की दिशा में सबको बढ़ना है। यही हम सबका समन्वित प्रयास होना चाहिए। प्रयास होना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि डिग्री कॉलेज जो है आपका, सर इसमें मतलब कितने बच्चे पर वर्ष जो है अपना प्रवेश लेते रहते हैं इसमें? यह हमारा महाविद्यालय महामाया राजकीय महाविद्यालय 1997 में स्थापित हुआ। तब से अनवरत रूप से इस क्षेत्र में शैक्षिक उन्नयन की दिशा में कार्यशील है। मौके पर यहाँ पर 7 विषयों की मान्यता है, जिसमें स्थापना काल से ही संयोगवशात अभी हमारे शारीरिक शिक्षा विषय के प्राध्यापक महोदय की नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन 6 विषय समाजशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के हमारे 6 विद्वान साथी यहाँ पर उपलब्ध हैं और सतत रूप से अध्यापन कार्य सुनिश्चित करके बच्चों को मोटिवेशन प्रदान करने के अपने महत यज्ञ को संचालित कर रहे हैं, उसमें अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। और हम सब पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि आगामी समय में निश्चयेन यहाँ के शैक्षिक उन्नयन में प्रयास करके हम लोग इसको उत्तमता प्रदान करेंगे और उत्तम प्रदेश की जो हमारी अवधारणा है उसको जरूर बल मिलेगा, उसको बलवत्तर बनाएंगे। हम सबका एक साहचर्य के साथ, सहभाग के साथ, सद्भाव के साथ, संभाव के साथ एक समन्वित प्रयास है। एक समन्वित प्रयास इस तरीके से सर बताया, आप लोग को समझ गए होंगे, पूरी तरीके से बात थी। और हम लोग इस समय थे श्रावस्ती के इकोना में, और इकोना में महामाया डिग्री कॉलेज था, वहाँ पर बन रहा है विश्वविद्यालय जो कि यहाँ पर देवीपाटन मंडल के लिए आया है। अगर सर और सब लोग की राय क्या है थोड़ी सी हम डाल लें कि श्रावस्ती में अगर बन जाए तो उचित है, क्योंकि हर जिले के लोग अपने अपने यहाँ चाहते हैं, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहराइच हो या फिर गोंडा हो, कोई भी हो, सब लोग अपने यहाँ चाहते हैं। लेकिन गोंडा के पास में अगर आप बात करेंगे तो राम मनोहर लोहिया मिल जाती है। बलरामपुर के अगर दूसरे इलाके की बात करेंगे उधर मतलब अगर सिद्धार्थनगर की साइड में तो सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी वहां पर मिल जाती है। लेकिन सिद्धार्थनगर के बाद बलरामपुर के इस साइड की बात करेंगे, उसके बाद श्रावस्ती की बात करेंगे, फिर बहराइच की बात करेंगे, और इस बीच में एक भी यूनिवर्सिटी जो है नहीं है अगर बात की जाए तो। अगर श्रावस्ती या बहराइच बॉर्डर या बलरामपुर और श्रावस्ती के बॉर्डर पर एक खुल जाए तो कैसा रहेगा? ये बात आपने बिल्कुल सत्य कहा कि इस मंडल में अभी विश्वविद्यालय नहीं है और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना के तहत इस महत्वाकांक्षी जनपद श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और विशेष रूप से गोंडा को लक्ष्य में रख करके, इस मंडल को लक्ष्य में रखकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य होता है कि शैक्षिक समानता की अभिवृद्धि करना, हर व्यक्ति की पहुंच विश्वविद्यालय तक सुनिश्चित हो, वहाँ जो भी कोर्सेस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे डिसिप्लिन से लोग अवगत हो सकें, लाभ उठा सकें। इस हेतु जरूर प्रयास हम सबका होना चाहिए कि उसकी स्थापना एक ऐसे स्थल पे किया जाए जहाँ पर ईजिली, सहजता के साथ लोगों की पहुंच हो सके।
ऐसा न हो कि कहीं की दूरी ज़्यादा कहीं की दूरी कम। तो ये हमें एक इस विचारणीय पहलू है। विचार करने के पश्चात जो उपयुक्त स्थल हो जिसमें चारों जनपदों के लोग अपने अपने पाल्यों को सही समय पर सही तरीके से प्रेषित कर सकें, ये हम सबका समन्वित प्रयास होना चाहिए। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा विभाग कृत संकल्पित हैं और वो लगे हैं कि वो एक उत्तमोत्तम स्थान पर, जहाँ तक सबकी सुलभता उपलब्ध होगी, सहजता से लोग सुलभ हो सकेंगे, वहाँ पर उस स्थल पर जा सकेंगे। ऐसे स्थल की खोज अनवरत जारी है और शीघ्र ही वो परिणाम हम सबके सामने आएगा। फिर भी उसका जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्ट है, जन सामान्य का शैक्षिक उत्थान कहीं भी स्थापित हो, उत्थान की प्रक्रिया में, शैक्षिक उत्थान की प्रक्रिया में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। निश्चयतः हम लोगों का भविष्य, इस मंडल का भविष्य उज्जवल है, स्वप्निल है। सारे पाल्यों को सुंदर शिक्षा की व्यवस्था हाल फिलहाल में ही हो। एक अंतिम क्वेश्चन सर आपसे करेंगे, बस ज़्यादा नहीं। यहाँ पर विज्ञान वर्ग की कक्षाएं नहीं संचालित हो पा रही हैं, इससे बच्चों को जो है दूसरे जिलों में है, अपने मतलब घरों से ज़्यादा दूर निकलना ही पड़ता है, अपने ज़िले में नहीं मिल पाती है। तो विज्ञान वर्ग के लिए आप लोग का प्रयास क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए ताकि अगर विश्वविद्यालय कहीं दूर भी बनता है तो डिग्री कॉलेज में कम से कम विज्ञान वर्ग की कक्षाएं भी सम्मिलित हों, ताकि लोग बहराइच या मतलब गोंडा या फिर बलरामपुर न जा करके अपने यहाँ पर रहें? और कैसे? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो विज्ञान आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में भी श्रावस्ती जनपद में हमारे विद्यार्थी गण उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन यदि यह स्ट्रीम, ये संकाय बढ़ता है, साइंस फैकल्टी की वृद्धि होती है श्रावस्ती जनपद में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो सही रूप से जो आधुनिक शिक्षा का एक संकल्प है, एक उद्देश्य है, लोगों को विज्ञान के प्रति आज प्रेरित किया जा रहा है। सबकी सोच वैज्ञानिक हो। आधुनिक युग भी विज्ञान आगे, हाँ, आधुनिक युग विज्ञान का युग है और ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। खैर, विश्वविद्यालय की स्थापना से इस व्यवस्था को बल मिल सकेगा, हम लोग आसान है। कि मैं एक नहीं कहूँगा कि यहाँ पर विज्ञान वर्ग की कक्षाएं खाली सरकारी में नहीं सम्मिलित हैं, प्राइवेट कई कॉलेज हैं जहाँ पर विज्ञान वर्ग की कक्षाएं चलती है, लेकिन उनकी दशा उतनी अच्छी नहीं है, उनकी जो है कार्यशैली उतनी अच्छी नहीं है, ताकि बच्चे वहाँ पर जाते भी नहीं है और पास होकर निकल जाते हैं। लेकिन जब सरकारी संस्था में जुड़ेंगे तो उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और विज्ञान वर्ग जब यहाँ पर चलेगा तो अच्छे बच्चे यहाँ से निकलेंगे। चलिए, हम सबका उच्च शिक्षा विभाग का, सरकार का यह पूर्ण उद्देश्य रहेगा, एक समन्वित प्रयास रहेगा कि हम विज्ञान आदि के साथ ही साथ कृषि और भी वाणिज्य आदि उपयोगी विषयों के प्रति आगे बढ़ें, ताकि जन सामान्य अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए एक संयमित जीवन के दिशा में आगे बढ़ सके। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हमारा प्रयास सर की बातें कैसे लगी जरूर कमेंट में बताना कि कैसे लगी और कैसा होना चाहिए विश्वविद्यालय का जो है निर्माण, वो श्रावस्ती में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और यहाँ की इसमें विज्ञान जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। जय हिंद।